ओम शांति। भाई जी शुरू करें। जी दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हो। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को ओम शांति। आज मीठे बाबा की मीठी वाणी 11 मार्च 1981 और मीठी वाणी का मीठा सार है। सफलता के दो मुख्य आधार। सफलता के दो मुख्य आधार। विदेश में सेवा हो रही है तो बाबा इसी सेवा बच्चे बाबा के मिलने आए हैं। विदेशी भाई बहन तो बाबा उनसे मिलने के लिए आए हैं और उन्हें उन जो सेवाएं हो रही हैं उनमें सफलता कैसे हो तो वो मुख्य आधार बाबा बातें तो अपने बच्चों से करने आए हैं। लेकिन बाबा आज रूप और बदल कर आए हैं, नए रूप से मिलने आए हैं। है तो वो हमारा बाबा, लेकिन बच्चों से आज खुदा दोस्त बनकर मिलने आया है। अपने बच्चों को दोस्त के रूप में देख रहा है। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को सलाह देता है ना, कोई काम करते हैं तो कैसे सफलता हो, सेवा को कैसे आपको आपके कार्य में आगे सफलता मिले, बहुत सारी युक्ति बताता है। तो बाबा भी आज अपने बच्चों को दोस्त बनकर सेवा की सफलता की बहुत सारी युक्ति बता रहा है और उसमें से दो मुख्य आधार बाबा ने खास बताए हैं। तो आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? हम सब मिलने आए हैं ना, तो एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? तो बाबा कहते वैसे भी फॉरनर्स फ्रेंडशिप को ज्यादा पसंद करते हैं। तो बाबा ने वैसा ही रूप धारण किया है, जो बच्चों को पसंद है वैसा ही रूप लिया। तो बाप दादा, बाप भी है, सतगुरु भी है और शिक्षक भी है। सर्व संबंध वाले हैं। भले ही रूप दोस्त का लिया हो पर संबंध सारे हैं। बाबा कहते आप सबको सबसे ज्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? तो बाबा कहते किसी को टीचर अच्छा लगता है, किसी को साजन अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन है तो एक ही ना। तो बाबा कहते इसीलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यह बाबा कहते यही एक जादूगरी है वो सर्व संबंधी। दुनिया में तो किसी से भी सर्व संबंधों से, माँ से कुछ और मिलेगा, पिता से कुछ और मिलेगा, भाई से कुछ और मिलेगा, एक से सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन कमाल की बात है, जादूगरी क्या है कि एक बाबा से सर्व संबंध से सब कुछ मिल जाता है, चाहे उससे कोई भी संबंध जोड़ लो, लेकिन वो देता सर्व संबंधों का है। तो बाबा कहते हैं यही एक जादूगरी है ना, जो एक से ही जो चाहो वे संबंध निभा सकते हो और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पिता से मिल गया तो माँ से कुछ और लेने के लिए कहीं और जाना पड़े, भाई से कुछ लेने के लिए कहीं और जाना पड़े, तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। इससे कोई और मिले, यह इच्छा खत्म हो जाती है।
तो सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, तो सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो। ये बाबा कहते, हो चुके हो या अभी होना है, क्या समझते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, अगर अच्छा चलो अनुभवी हो भी गए हो, तो क्या पूर्ण अनुभवी बन चुके हो। जैसे हम संबंध तो जोड़ते हैं, लेकिन हम लौकिक वाला संबंध वो भी साथ रखते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि पूर्ण अनुभवी हो चुके हो। तो बाबा कहते, आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। कैसे आए हैं, दोस्त के रूप में आए हैं, रू रिहान करने आए हैं। तो बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते, सबसे दूरदेशी कौन है। जैसे दोस्त दोस्त से बोलता है ना, मिलने आए, तो कि मैं कहाँ से आया हूँ पता है तुमसे मिलने के लिए, इतनी दूर से आया हूँ, मेरे को इतना दिल था आपसे मिलने का, अनेक बातें बोलते हैं ना। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, सबसे दूर देशी कौन है। ये बच्चों ने जवाब दिया। तो बाबा कहते, आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो, लेकिन बाप दादा तो आकारी लोक से भी परे, निराकारी वतन से। पहले कहाँ आए, आकारी लोक में आए, फिर साकारी लोक में आए हैं। तो बाबा कहते हैं, तो सबसे दूरदेशी बाप हुआ या आप हो। कि सब, आप तो इतनी दूर दूर से मिलने आए हो, आपने कहा बाबा मैं आया हूँ मैं आया हूँ, लेकिन बाप दादा आपसे कितनी दूर से मिलने आए हैं। आपका ये खुदा दोस्त आपसे कहाँ से मिलने आया है। तो बाबा कहते, इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दूर से आए हैं, उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा कहते, सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। तो बच्चों ने बड़े शौक से हाथ उठाया। तो बाबा ने क्या किया, बाबा कहते, जितने दूर से आए हो, जितने माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। कौन मुबारक दे रहा है, खुदा दोस्त दे रहा, मीठा बाबा दे रहा है, बाप दादा दे रहे हैं। तो बाप की मुबारक, इस मुबारक के अंदर ही सब कुछ आ गया। बाबा की मुबारक देना कोई कम बात तो नहीं है ना। वो एक ही मुबारक में अपना सब कुछ बच्चों को दे देता है। तो मुबारक आप सब भी बाबा की, हम सब भी मुबारक को स्वीकार करें। तो बाबा कहते, ओनर्स अर्थात फॉरएवर। बाबा पूछते हैं, ऐसे वरदानी हो ना। तो बच्चों ने हाँ जी बोला। बाबा कहते, फॉरनर्स नहीं, लेकिन फॉरएवर, सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन मिला और चल पड़े। यह है फॉरएवर ग्रुप की विशेषता। विदेशियों की नहीं कह रहे, फॉरनर्स की नहीं कह रहे, इसकी कह रहे हैं फॉरएवर ग्रुप। तो देखो बाबा क्या से क्या बनाता है एक सेकंड में हमको। तो बाबा कहते, अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव करने के लिए, अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख,
सेवा पर उपस्थित हो जाती हैं। बाबा कहते यह देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। अभी अभी बाप दादा से अपना रिलेशन अनुभव किया, कोई प्राप्ति अनुभव की, कोई सेवा आगे बढ़ने का युक्ति अनुभव की, तुरंत उसको बांटने के लिए, उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, तो सब के लिए तभी सेवा पर चल पड़ते हैं। तो बाबा को ऐसे बच्चों को देखकर, अपने ऐसे खुदा, अपने ऐसे दोस्तों को देखकर बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। यहाँ से जब विदेश सेवा पर गए तो दादी अकेले गए थे, तो कितने सेवाधारी बन गए। ऐसे ही फिर विदेश में एक सेवा पर जाते हैं तो अनेकों को बना लेते हैं। तो बाबा कहते सेवा की सफलता के विशेष दो आधार हैं। सेवा पर जा रहे हैं ना, अनेक सेवाधारी बन जाते हैं, तो बाबा उनको बता रहे हैं सेवा की सफलता के विशेष दो आधार हैं, वह जानते हो। तो सभी बच्चों ने अपने अपने उत्तर दिए। तो बाबा कहते सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है। हर एक का अनुभव अलग अलग है, तो सभी के उत्तर अपने अपने अनुभव के हिसाब से राइट है। बाबा कहते वैसे सेवा में या स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। चाहे अपनी चढ़ती कला हो, चाहे सेवा कर जाए, तो पहला मुख्य आधार क्या है? एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ही ना दे, विघन आए, विघन नहीं दिखाई दे, लेकिन साथ देने वाला बाबा दिखाई दे। परिस्थिति आए, परिस्थिति नहीं दिखाई दे, उस परिस्थिति से निकालने वाला बाबा दिखाई दे, उसका प्यार दिखाई दे। कोई भी बात आती है तो बाबा ही दिखाई दे, बात, विघन, परिस्थिति कुछ भी दिखाई ना दे। तो बाबा कहते संकल्प में भी बाबा, विघन आया तो मन में ये ना आए विघन आया, तो विघन विनाशक तो मेरे साथ है ना। तो ऐसे मन में भी संकल्प बाबा का हो, बोल में भी बाबा आए और कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे नहीं मन में सोच लिया, मुख से बोल दिया, तो कर्म में भी दिखाई देना चाहिए, उसका साथ लेना है। बाबा कहते हैं ऐसी लवलीन आत्मा, ऐसी लवलीन आत्मा जिसके मन में, संकल्प में, बोल में, कर्म में एक बाप है। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उनके स्नेह के बोल क्या हो जाते हैं? बाबा कहते हैं दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते। जिनके संकल्प में, बोल में, कर्म में एक बाबा है, एक बाप से अटूट प्यार है, ऐसी आत्मा के स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। बाबा कहते ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। जैसे जादूगर होते हैं ना, तो उनके पास एक छड़ी होती है ना, बस उस छड़ी में ही सारा जादू होता है। जादूगर की छड़ी ही जादू है। ऐसे ही लवलीन आत्मा जो रूहानी जादूगर बन जाती है, उसका एक बाबा शब्द ही जादू है। उस बाबा शब्द में ही जादू भरा है।
बस बाबा बोले तो विघ्न खत्म, बाबा बोले साधन हाजिर, बाबा बोले तो सहयोगी हाजिर। तो उस बाबा शब्द में ही जादू है। बाबा कहते एक बाप का लव अर्थात लवलीन। एक तो दो सफलता के आधार बताए ना। पहला क्या बताया? बाप से अटूट प्यार। अब दूसरा बाबा बता रहे हैं, दूसरा सफलता का आधार है हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। बाबा ने ज्ञान तो हमको दिया, लेकिन बाबा कहते हर ज्ञान की पॉइंट के जब आप अनुभवी मूर्त बनेंगे तब सफलता होगी। तो बाबा कहते जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं, तो एक होता है नॉलेज के आधार से पॉइंट देना, दूसरा है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। इसको तो हम कई तरह से मंथन कर सकते हैं। जैसे किसी को हम बोले कि ड्रामा कल्याणकारी, एक है कि बाबा ने हमको नॉलेज दी है, तब हम दूसरों को बता रहे हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। एक है कि हमने खुद अनुभव किया है, अनुभव करने के बाद बता रहे हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो जो अनुभवी मूर्त बनकर बोलता है तो उसका असर होता है। बाबा कहते ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे तो वो कैसे होंगे? बाबा कहते वे सदा साक्षीपन की सीट पर स्थित होंगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया ना कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो अनुभव करने के बाद तो नहीं प्रश्न चलेगा ना कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो जब प्रश्न नहीं चलेगा तो साक्षी तो हो ही जाएंगे। तो अनुभवी आत्मा की क्या विशेषता होती है? बाबा कहते जो अनुभवी होते हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित हो। और क्या होगा? वह एक रस अचल और अडोल। तो दूसरा रस ही नहीं ले रहे हैं ना, बस जो बाबा ने सुनाया बाबा से ही रस ले रहे हैं कि कल्याणकारी है। तो बस उनको हर बात में कल्याण ही दिखाई देगा, वो कल्याण का ही रस चखेंगे। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। या जो अनुभवी होगा वो साक्षी होगा, अचल अडोल होगा। या जो एक रस अचल अडोल होगा, साक्षी होगा, तो क्या समझे कि वो अनुभवी मूर्त है। बाबा कहते रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो या बुरा हो, मानो हमने ड्रामा की पॉइंट दी तो ड्रामा की रिजल्ट बाहर से दिखाई देने में उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को न देखे, अच्छाई को ही देखे। अर्थात सबके कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अनुभव कर लिया ना कि ड्रामा कल्याण का ही, तो बाहर से कुछ भी दिखाई दे रहा हो, तो जब अनुभवी कल्याण का हो गया तो बाहर से तो वो बुरा लगेगा ही नहीं। तो बुरे में भी क्या नजर आ रहा है? अच्छाई नजर आ रही। तो जिसमें अच्छाई नजर आएगी तो सबके कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। बाबा कहते अकल्याण का खाता खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि बाबा कहते कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब अकल्याण का खाता
आरंभ, अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका। जैसे द्वापर से हमको चाहे बाबा कहते कितना भी अच्छा कर्म करो, लेकिन गिरती कला ही हो, क्योंकि गिरती कला का युग है। तो अच्छा करने पर भी गिरती कला हो, भले ही अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, लेकिन कला तो गिरती ही कला रहेगी। ऐसे ही बाबा कहते ये संगम युग, कल्याणकारी युग होने के कारण, कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, भले ही ड्रामा में अकल्याण का रूप दिखाई दे, लेकिन अकल्याण हो नहीं सकता, होगा क्या? कल्याण, क्योंकि अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। बाबा कहते इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। अनुभव कर लिया ना कि हर बात में कल्याण है, तो क्या होगा फिर? इस नॉलेज के आधार से और खुद अनुभव किया, अनुभव की अथॉरिटी बन, तो इस हिसाब से सदा अचल रहेंगे। बाबा कहते अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज है? उन आत्माओं के पास बाबा पहले हमको बता रहे हैं कि आप गिनती करो तो आपके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज है। जैसे कल साकार मुरली में कहा था ना कि दुखों की लिस्ट निकालो, तो बाबा कह रहे हैं आज की अगर आप अपनी अथॉरिटीज को निकालो तो कितने प्रकार की है आपके पास? तो बाबा कहते और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी, किसी को साइंस की होगी, किसी को शास्त्रों की, किसी को डॉक्टरी के नॉलेज की होगी, किसी को इंजीनियर की नॉलेज की होगी, अथॉरिटी होगी। सभी के पास सारी तो नहीं हो सकती ना। तो बाबा कहते आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? साइंस वाले के पास साइंस की है, डॉक्टर के पास डॉक्टरी की है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? तो बाबा कहते लिस्ट निकालो, तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो बाबा कहते सबसे पहली अथॉरिटी वर्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। वर्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी कौन हमारा हो गया? जिसके पास संसार की सारी अथॉरिटी है, सारी शक्ति है, साइंस की भी है, तो शास्त्रों की भी है, डॉक्टरी की भी है, इंजीनियरिंग की भी है, सब कुछ। तो वो हमारा हो गया। बाबा कहते जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया, तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज हैं वह आपकी हो गई ना। तो बाबा कहते ऐसे लिस्ट निकालो, जितनी भी है सारी लिखो संसार की, वो सब हमारी है, क्योंकि उन सब का मालिक सर्वशक्तिवान हमारा है। तो बाबा कहते वर्ड के आदि मध्य अंत की नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज की यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब है। संसार के आदि मध्य अंत का हमें कहाँ से पता चलता है? बाबा के आने से पहले हम इन सबको कहाँ देखते थे? ये बाइबल कुरान ये सब इनमें देखते हैं ना, संसार तो इन्हीं को देखता है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं। जैसे दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस सबकी अलग अलग है ना शास्त्रों की अथॉरिटी, लेकिन इन सब का मालिक सर्वशक्तिवान, उसकी सारे अथॉरिटी है। ऐसे ही जो अलग अलग शास्त्रों की अथॉरिटी है, क्रिश्चियन के पास बाइबल की है, तो ऐसे सिखों के पास
गुरु ग्रंथ की है, तो अलग अलग है ना, लेकिन इन सब की अथॉरिटी, ये सब कहाँ से निकले? गीता से निकले ना। तो बाबा कहते वो कौन सी, वो किसकी है गीता? गीता को माई बाप बोलते हैं, बाकी शास्त्रों को बच्चे। तो बाबा कहते उसको शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? जो गीता से ये सब शास्त्र निकले हैं, तो इन उस गीता को डायरेक्ट कौन सुन रहा है? हम बच्चे ही सुन रहे हैं ना। तो बाबा कहते तो अथॉरिटी हो गए ना। तो आपके पास गीता कुरान, गीता की है तो समझो कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब सबकी अथॉरिटी हो गई ना, सबकी नॉलेज हो गई ना। तो अच्छा, आज बाबा ने यहीं तक सेवा करने को कहा था। तो ऐसे मीठे बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे आत्मा भाइयों का भी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी ओम हम बाबा बाबा की याद में बैठेंगे और फिर सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। पुष्पा बहन, आप कंटिन्यू कीजिए। कोई भी बहन भाई जो भी जो रिहान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आए हुए आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। जितना दूर से आते हो, जितने माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम पूरा एड करके मुबारक स्वीकार करें। ओम शांति। हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ हाँ, जी, विजय भाई जी जिन्होंने हैंड रेस कीजिए, एक एक करके बारी बारी से सभी शेयर करेंगे। विजय भाई जी, आप शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने कहा है आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? बाकी के पास कोई डॉक्टर की, कोई इंजीनियर की, कोई वकील की अथॉरिटी है, लेकिन आपके पास ये सारी सब कुछ अथॉरिटी है। जैसे कि गीता सबकी माँ बाप है, मतलब गीता सबके ऊपर शिरोमणि है, बाकी सब बाल बच्चे हैं। वैसे हमारे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हम सबके ऊपर सबसे मतलब शक्तिशाली बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हम बच्चे हैं, तो कितना बड़ी हमको ये रहना चाहिए, ये आज बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा कि नशा रहना चाहिए हमें कि हम स्वयं भगवान ने हमें चुना है। रविदीप जी, आप शेयर करें। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम बच्चों से दोस्त, खुदा दोस्त के रूप में मिलने आए हैं।
तो बाबा कहते हैं संबंध कोई भी हो, चाहे टीचर, चाहे साजन, चाहे दोस्त का, तो वो संबंध निभाने की रीत मुझ आत्मा को आनी चाहिए। फिर बाबा फॉरेनर्स का कह रहे हैं कि वो फॉर एवर हैं, सदा सेवा में उपस्थित रहने वाले हैं। सेवा की सफलता के जो आधार बताए बाबा ने, एक तो बाप से अटूट प्यार, चाहे सेवा की सफलता हो, चाहे खुद के चढ़ती कला हो, तो उसमें भी बाप से अटूट प्यार हो। ये मन में निश्चय रहे कि विघ्न विनाशक बाबा मेरे साथ है। तो मन में, मुख में और कर्म करते हुए भी एक बाबा, बाबा मेरे साथ है। मेरे स्नेह के बोल हों तो हर आत्मा भी बाबा के स्नेह में बंध जाती है। फिर दूसरा, ज्ञान के पॉइंट का अनुभवी मूर्त मुझे होना है, साक्षी होना है और सदा एक रस अचल अडोल होना है। मुझे सदा ये याद रहे कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी बाप मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो बाबा ने भी, आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे खुदा दोस्त किससे मिलने आया? फ्रेंड से। तो हम लोग इसी तरह करते हैं ना कि मंडे जैसे माता पिता के रूप में बाबा को साथ संबंध बनाते हैं, ट्यूसडे टीचर के रूप में, वेंसडे बड़ा भाई के रूप में, थर्सडे सतगुरुवार तो है तो सतगुरु के रूप में, फ्राइडे दोस्त खुदा दोस्त के रूप में, तो आज फ्राइडे है, और सैटरडे साजन के रूप में, संडे बच्चा बनाते हैं। तो इस तरह देखो, समय प्रमाण भी आज फ्राइडे और बाबा भी खुदा दोस्त बन के आए हैं। तो नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि अपने नॉलेज के आधार से, अनुभव के आधार से जो सेवा हम करते हैं इसमें सफलता मिलती है। एक बाबा से लवलीन आत्मा सदा एक रस अचल और अडल रहते हैं। लवलीन माना बाबा का सोच, विचार, गुण सब अपने में धारण करना। तो ज्ञान के आधार से जो पॉइंट मिलता है उसको मनन चिंतन कर समय प्रमाण यूज करते हैं अपने के लिए, फिर अनुभव भी करते हैं। तो अनुभवी मूर्त बनकर दूसरों को ज्ञान देने की हिम्मत रख ज्ञान देते हैं, वह सदा ज्ञान देते हैं तो सफलता मिलती है। वह सदा जो ज्ञान के आधार से और अनुभवी मूर्त होकर ज्ञान देते हैं, वह सदा साखीपन की स्टेज पर भी स्थित रहते हैं, एक रस अचल अडल रहते हैं। तो कोई भी परिस्थिति उसको कोई भी परिस्थिति बुराई नहीं लगता, क्योंकि वह समझते हैं कि बाबा कल्याणकारी। तो कल्याणकारी बाबा के बच्चे होने के कारण कोई भी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते। बाबा कल्याणकारी, मैं कल्याणकारी बाबा का बच्चा हूँ और ड्रामा भी कल्याणकारी युग है, यह सदा स्मृति में रहे। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन गए ना। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो गए, सदा अपनी साखीपन की स्टेज पर स्थित रह सकते क्योंकि वह अनुभवी बन गए, ड्रामा का ज्ञान को जान गए, फिर उसको प्रैक्टिकली यूज करने की हिम्मत भी आ गया। तो स्थिति सदा अचल और अडल बनती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी गायत्री सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने हमें सफलता के दो आधार बताए हैं। पहला आधार है बाप से अटूट प्यार। और बाप से अटूट प्यार को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं? कि हमारे संकल्प में भी बाबा हो, बोल में भी बाबा हो और कर्म में भी बाबा। ऐसी स्थिति होगी तो दूसरे लोग हमें देखेंगे और हम जैसा बनने में या बाबा के स्नेह में बंधने में बहुत लवलीन हो जाएंगे और बहुत तैयार हो जाएंगे और लवलीन आत्मा बन जाएंगे। यही रूहानी जादूगरी है। तो बाबा दूसरी बात बोलते हैं
कि सफलता का दूसरा आधार है ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभवी मूर्त। ज्ञान के जो भी पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला ज्ञान का पॉइंट है ड्रामा। तो ड्रामा का अनुभवी मूर्त बनने का मतलब है कि ड्रामा के आधार पे हम हर सीन को, ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखें। जैसे हम हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे तो क्या होगा कि हम एक रस स्थिति में रहेंगे, अचल रहेंगे और अडोल रहेंगे, और ऐसी स्थिति सदा बनी रहेगी तो हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी मूर्त बच्चे ही बाबा को पसंद हैं, और बाबा कहते हैं सफलता इन्हीं लोगों की होती है जो अनुभव के आधार पर अपने। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे आप आज बाप दादा ने कहा है कि जैसे पॉइंट के अनुभवी बनना है, ड्रामा का जो पॉइंट है, जैसे कि ड्रामा में पॉइंट लिखा है कि जैसे ड्रामा का अनुभवी बनना है तो ड्रामा के पॉइंट जो है, ये टपकने की बुद्धि में टपकने की बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। तो यानी क्या होता है कि मोल्ड होना चाहिए। सेवा करते वक्त जब मोल्ड होंगे तब चमकेगी। तो बर्तन बर्तन करने की, बर्तन भी जब होता है, बर्तन तैयार करने लगता है तो भी तपाते हैं। तो योग अग्नि से ये तपाना, जब आप योग अग्नि देंगे, अनुभवी मूर्त बनेंगे, तब ये सेवा कर सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं। तो ऐसे वो ड्रामा के पॉइंट है कि जैसे विश्व के आत्मा, ये जो बाबा ने कहा कि ड्रामा में जो बड़े बड़े भी चक्र लगाते हैं, ये बड़ा चक्र है विश्व का ड्रामा, लेकिन ये छोटे छोटे भी चक्र लगाना चाहिए। जब ये छोटे छोटे चक्र लगाने के अनुभव भी बन जाएंगे तब ये बड़ी सेवा हो जाएगी। ओम शांति। तो सफलता मिल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे जैसे डे टू डे लाइफ में भी कभी कैसी परिस्थिति आती रहती है, तो बाबा ने कहा कि कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख, अच्छाई ही देखेंगी। जो ड्रामा के अनुभवी निश्चय बुद्धि जो आत्मा होगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा उसमें ही। अकल्याण का खाता खत्म हुआ कि हम बाप के बन गए, तो कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण और कल्याणकारी युग होने के कारण कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा चल रहेंगे। तो इसमें हम कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, कोई भी परिस्थिति कि बाबा हमारी तो सुनता नहीं है, इस तरह हम दिल शिकस्त होने लगते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी तो क्योंकि आप कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, तो कब तुम्हारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। अगर सच्चे दिल से हमने बाबा को अपना माना है ना, तो फिर बाबा तो साथ है ही। भले हमें अभी दिखाई दे रहा हो कि हमारे जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के तो वो जो उसके पीछे सच्चाई छिपी है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो इस बात में निश्चय बुद्धि, बिल्कुल बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, इसमें अनुभव की अथॉरिटी। बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया। तो अभी समय भी हो रहा है, तो पुष्पा बहन आप होमवर्क भी दीजिए और आ, योग भी कराइए। ओम शांति। आज हम सब बाबा को खुदा दोस्त के रूप में संकल्प, आज बाबा को हम खुदा दोस्त के रूप में संकल्पों में, बोल में, कर्म में साथ रखेंगे। सारा दिन खुदा दोस्त से मन ही मन बात करें। अपनी बात जो भी शेयर करनी है किससे करेंगे? खुदा दोस्त से। और जब हम किसी से बात करेंगे तो उस खुदा दोस्त की बात जरूर करें, चाहे वो किसी भी रूप में करें। तो खुदा दोस्त की बात करेंगे और उसको कर्म में साथ में जरूर लाएं। दूसरी बात, हम ड्रामा की एक भी पॉइंट को, चाहे कोई भी एक पॉइंट लें, या हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, या ड्रामा एक्यूरेट है या कल्याणकारी है, कोई भी परिस्थिति आए तो उस पॉइंट को जरूर यूज करना है और साक्षी हो जाना है। साक्षी होकर बस उस पॉइंट को यूज करते रहना, तो हम उसका अनुभव
जरूर करेंगे आज सारा। और योग हमारे साथ एक बहन है, अगर वो आए हैं तो वो योग कराएंगे अच्छी तरह से। अंजना बहन जी, अगर आए हो तो करवाओ। पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी मेन स्क्रीन पे पोल जरूर वोट करें। ओम शांति। अंजना बहन जी आए हो? ये अंजना बहन जी के नाम से किसी ने ज्वाइन तो नहीं करा है दीदी? ओम शांति के नाम से किया है। हाँ जी, ओम शांति के नाम से तो ज्वाइन किया है। अंजना बहन जी आपने किया है? शायद नहीं बोल रहे हैं भाई जी। तो कोई भी योग कराना चाहे तो करवा सकते हैं। मैं करूं दीदी? हाँ जी जी, कराइए। ओम शांति। मैं आत्मा त्रिकुटी में निवास करने वाला चमकता सितारा चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा भ्रिकुटी से उड़कर पहुंच गई सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास। बाप दादा मुझे देख बहुत उत्साहित हो रहे हैं और कहते हैं, वाह, आज तो मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया है। मैं बाबा का बेस्ट फ्रेंड। बाबा से हैंडशेक करता हूँ और बाबा को अपनी सारी बीती बातें सुनाकर बाबा से गुण और शक्तियां शेयर करता हूँ। बाबा मुझे कहते हैं, बच्चे, सफलता मूर्त बनना है तो तुम्हें सदा बाप की याद में रहना होगा और ड्रामा के हर सीन को साक्षी देखना होगा। आगे से कुछ भी हो जाए तो कोशिश करनी है कि उसी समय उस सीन को ड्रामा का सीन समझ उस आत्मा को उसी वक्त माफ करते जाना है। शुभ भावना देते जाना है। तो तुम अनुभव करोगे, तो खुदा दोस्त के पास आकर तुम्हें शिकायतों का पुलिंदा नहीं देना होगा, केवल प्यार की बात करोगे। मैं बाबा के इशारे को समझ जाता हूँ और बाबा से प्रॉमिस करता हूँ कि जी बाबा, आगे से मैं हर आत्मा को साक्षी होकर देखूंगा और एकरा स्थिति में स्थित होकर
अचल अडोल रहकर हर सीन में शुभ भावना शुभकामना दूंगा। बाबा मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे वरदान देते हैं, श्रेष्ठ योगी भव, संपूर्ण पवित्र भव। मैं बाप दादा से वरदान लेकर दोबारा अपनी भृकुटी में आ जाता हूँ और सारे गुण और शक्तियां शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, ये अनुभव करता हूँ। अपने आर पार एक ऑरा बन रहा है, यह भी अनुभव करता हूँ और सारे दिन के लिए अचल अडोल स्थिति रखने की प्रॉमिस करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू शांति। सभी शुक्रिया का। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सभी का।